नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश्वर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हम देख रहे थे ईओआरओ बी पार्ट के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में। तो हम लगभग 300 क्वेश्चनों के बारे में तो पिछली 6 क्लासों में चर्चा कर चुके हैं और आज हम अगले 301 से लेके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम नगर पालिका गठन धारा 3 से लेके 50 तक के लगभग 100 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और जो भी अन्य क्वेश्चन है उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 में कार्यभार सौंपने से संबंधित क्या प्रावधान है। किसे पूछा है? धारा 50 से। तो क्या प्रावधान है? अध्यक्ष के न होने पर उपाध्यक्ष या नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या उपाध्यक्ष के न होने पर अध्यक्ष या नियुक्त कोई सदस्य, या यदि उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षी सीट आरक्षित है तो आरक्षित वर्ग को ही महत्व दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो ये धारा 50 में बातें दे रखी हैं, तो इसमें ये चारों सही हैं। इस आधार पर इसका हो जाएगा उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 50 के अनुसार कार्यभार कितने दिनों तक सौंपा जा सकता है? 60 दिनों तक, नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण तक, 1 व 2 दोनों, या 3 वर्षों तक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 व 2 दोनों, 60 दिनों तक और नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने तक। इसका हो जाएगा उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस अध्याय का संबंध नगरपालिका के गठन व शासन से है? अध्याय 1 से है, अध्याय 2 से है, या अध्याय 3 से है, या अध्याय 4 से है। तो किससे है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अध्याय 2 का संबंध किससे है? नगरपालिका गठन एवं शासन से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में मतदाता सूची तैयार करने में आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन पर अधिरोपित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, या 5 वर्ष। तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निर्वाचन याचिका से संबंधित है? धारा 28 है, धारा 29 है, या धारा 30 है, या धारा 31 है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धारा 31 का संबंध किससे है? निर्वाचन याचिका से। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा दस्तावेज में प्रविष्ट के अतिरिक्त की प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने के रूप में सेवा करने के लिए एक रजिस्टर में प्रविष्ट के प्रमाणीकरण का अधिकारी है? निर्धारक है, कानूनी रक्षक, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या उपाध्यक्ष। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कानूनी रक्षक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि किसी मतदान केंद्र के लिए किसी वाहन को किराए पर लेने के संदर्भ में निम्न में से क्या भ्रष्ट आचरण है? तो क्या है? उम्मीदवार के परिवार के लिए वाहन, उम्मीदवार के एजेंट के लिए वाहन, मतदाताओं के लिए वाहन, या स्वयं उम्मीदवार के लिए वाहन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतदाताओं के लिए वाहन। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नगरपालिका अधिनियम 2020 के अंतर्गत धारा 23 में ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निबंधनों के उल्लंघन पर जुर्माने को 2000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? 5000, 3000, 10,000, या 50,000। तो 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5000। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका के पद से निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन के आदेश की तारीख से कितने वर्षों के बाद पुनः चुनाव लड़ सकता है? 6, 3, 10, या 2। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 6। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के संदर्भ में चुनाव के दौरान वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला उपयुक्त अधिकारी प्राधिकारी कौन है? क्या केंद्रीय चुनाव आयुक्त है, या निर्वाचन अधिकारी है, या राज्य निर्वाचन अधिकारी है, या उपचुनाव आयुक्त है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य निर्वाचन अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस स्रोत
से नगरपालिका का अध्यक्ष अपने निर्धारित मासिक भत्ते और सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। गृह संग्रहण से, न्यास निधि से, नगर कोष से या सरकारी अनुमोदनों से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नगर कोष। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में उस प्राधिकारी की पहचान करें जो नगर निगम की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य नगरपालिका अधिकारी या व्यापार और वार्ड कमेटी का आचार संहिता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुख्य नगरपालिका अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि नगरपालिका वार्डों में विभाजन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत है। तो किस में, धारा 7 में है या धारा 8 में है या धारा 9 में है या धारा 10 में है। तो ये किस में है वार्डों का विभाजन, ये है धारा 9 में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका के स्थानों की कुल संख्या में से आधे स्थान किन के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या महिलाओं के लिए। तो 50% किसके लिए है, तो ये इसमें हो जाएगा महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार नगरपालिका की संरचना में प्रश्न में से कौन शामिल है। तो इसमें है उस नगरपालिका क्षेत्र का विधायक, उस नगरपालिका क्षेत्र का सांसद, नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए या उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी धारा 6 के अनुसार नगरपालिका की संरचना में प्रश्न में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है। क्या धारा 3 के माध्यम से या धारा 4 के माध्यम से या धारा 6 के माध्यम से या धारा 9 के माध्यम से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट धारा 3 के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अनुसार नगरपालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा। अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा या मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा या ये सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुख्य नगरपालिका अधिकारी। धारा 49 के अनुसार नगरपालिका के अभिलेखों की अभिरक्षा और रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी मुख्य नगरपालिका अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में असहमति का नोट प्राप्त करने के बाद कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है। क्या धारा 7 या धारा 10 या धारा 15 या धारा 30। मैंने इन पूछा कितने दिनों के भीतर, क्या 7 दिनों के भीतर या 10 दिनों के भीतर या 15 दिनों के भीतर या 30 दिनों के भीतर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30 दिनों के भीतर ही धारा 49 के अनुसार असहमति का मामला नोट प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर ही उपयुक्त अधिकारी को संबंधित नगरपालिका के लिए अपना अंतिम आदेश पारित करना आवश्यक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30 दिनों के भीतर। क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है। तो कौन सी धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है। क्या धारा 11 है या धारा 15 है या धारा 22 है या धारा 35 है। तो धारा 15 का संबंध किससे है, गलत घोषणा के बारे में बताने से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। धारा 15 का संबंध किससे है, गलत घोषणा से। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 25 है निर्वाचन से मत देने की रीति, मतदान का अधिकार, निर्वाचन संबंधी अपराध या भ्रष्ट आचरण। तो धारा 25 का संबंध किससे है, मतदान का अधिकार से। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 के अंतर्गत किन की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार सदस्यों का चुनाव करने के लिए सभी वार्डों को बुलाती है। तो किसके, जिलाधीश, राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग या केंद्रीय चुनाव आयोग। तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
3 राज्य चुनाव आयोग। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि उस धारा की पहचान करें जिस समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति को भरते समय विचार किया जाता है। क्या धारा 21 है, या धारा 26 है, या धारा 27 है, या धारा 30 है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धारा 27। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्डों में सीटों को आवंटित करने के लिए अपनाया गया आधार क्या है? आनुपातिक प्रस्तुतिकरण है, या विभिन्न वार्डों के आवर्तन है, या सेवानिवृत्त पर उत्पन्न रिक्त पद है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न वार्डों के आवर्तन, धारा 10 के अंतर्गत विभिन्न वार्डों के आवर्तन, ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प नगरपालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता? तो कौन सा नहीं होगा? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को हटाने का अधिकार, या अधिनियम 2009 की धारा 24 की प्रयोजनीयता, या नगरपालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नगरपालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार ये नगरपालिका के मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करें जिसे नगरपालिका में नगर निगम की संपत्ति के किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने का अधिकार सौंपा गया है। तो ये किसे सौंपा गया है? अध्यक्ष को सौंपा गया है, या उपाध्यक्ष को, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुख्य नगरपालिका अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका सदस्य अपने पद से इस्तीफा कैसे दे सकता है? मौखिक नोटिस देकर, लिखित नोटिस देकर, कोर्ट ऑर्डर देकर, या निर्धारित राशि का भुगतान कर कर? तो इसमें हो जाएगा लिखित नोटिस देकर ही नगरपालिका सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 किससे संबंधित है? मतदान के अधिकार से, या चुनाव में मतदान करने के तरीके से, या सदस्यों की सामान्य निर्योग्यता से, या वाहनों, लाउड स्पीकरों आदि के उपयोग से? तो धारा 24 का संबंध किससे है? यह है सदस्यों की सामान्य निर्योग्यताओं से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष के किसी भी आदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत पाए जाने पर किसी अध्यक्ष को सलाह देने का काम सौंपा गया है? उपाध्यक्ष को, जिलाधीश को, या सबसे वरिष्ठ नगरपालिका सदस्य, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुख्य नगरपालिका अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि नगरपालिका अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में चूक करती है तो किस प्राधिकरण के तहत ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? जिलाधीश, या चुनाव आयुक्त, या राज्य सरकार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार, बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के विचार को पारित करने के कितने दिनों के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसकी असंगतता पर अपनी सलाह देना आवश्यक होता है? क्या 7 दिनों में, या 10 दिनों में, या 14 दिनों में, या 15 दिनों में? तो कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर अपनी सलाह देना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका चुनाव से संबंधित गतिविधियां करने वाले जिला स्तरीय अधिकारी को पहचानिए। तो इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, या उपचुनाव आयुक्त, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 30 के अंतर्गत किसी भी नगरपालिका के चुनाव पर प्रश्न पूछने के लिए क्या आवश्यक है? राज्य सरकार का हस्तक्षेप, या जनहित याचिका, या चुनाव याचिका, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चुनाव याचिका। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि
किसी भी मुहर और हस्ताक्षर के तहत नगरपालिका की ओर से सभी पत्राचार जारी किए जाएंगे। क्या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या मुख्य नगरपालिका अधिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिकाओं में रिक्त पदों की संख्या उसकी कुल सीटों की संख्या के 2/3 से अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? नगरपालिका विघटन किया जा सकता है, या इसकी मौजूदगी में सतत रहती है, या आकस्मिक रिक्तियां भरी जाती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नगरपालिका का विघटन किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 16 किससे संबंधित है? तो क्या पूछा है? धारा 16 का संबंध किससे है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी से, या हर वार्ड के लिए मतदाता सूची, या एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निबंधन, या जिला निर्वाचन अधिकारी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी का संबंध किससे है? धारा 16 से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की नियमित बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है, या उपाध्यक्ष करता है, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या सबसे वरिष्ठ नागरिक सदस्य? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौन करता है? अध्यक्ष ही नियमित बैठकों की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 12 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य का निष्पादन करने के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? उपचुनाव आयुक्त को, केंद्रीय चुनाव आयुक्त को, या जिलाधीश को, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, उपचुनाव आयुक्त को। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत यानो ध्वनि विस्तारकों के उपयोग, होर्डिंग, बैनर के प्रदर्शन आदि सभी पर प्रतिबंध कब लगेगा? चुनाव अधिसूचना प्रकाशन से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक, या निर्वाचन से 48 घंटे पहले, या निर्वाचन से 72 घंटे पहले, या ये सभी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। चुनाव अधिसूचना प्रकाशन की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक, और निर्वाचन से 48 घंटे पहले, और निर्वाचन से 72 घंटे पहले। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 में वर्णित प्रावधान का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे दंड का क्या प्रावधान है? 10,000 व 5 वर्षों तक का चुनाव का निलंबन, या 5,000 का जुर्माना व 6 वर्ष का चुनाव का निलंबन, या 20,000 का जुर्माना व 10 वर्ष चुनाव का निलंबन, या 2,000 जुर्माना व 2 वर्ष का चुनाव निलंबन? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, 5,000 जुर्माना व 6 वर्ष का चुनाव निलंबन। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कार्य संचालन के लिए साधारण बैठक में कम से कम कितने समिति सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है? 1/3, आधे सदस्य, 2/3, या 3/4? तो इसमें कितनी उपस्थिति आवश्यक है? तो कम से कम आधे सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुमानित बजट के व्यय पक्ष पर दर्ज और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार नगरपालिका द्वारा अपनाई गई कुल राशि को कहा जाता है बजट अनुदान, या बजट प्रस्ताव, या बजट अनुमान? तो इसमें हो जाएगा बजट अनुदान। यहाँ दे रखा बजट अनुदान और यहाँ बजट अनुमान, तो कुल राशि को क्या कहा जाता है? बजट अनुदान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि कार्यपालक समिति का प्रधान सचिव कौन होता है? अध्यक्ष होता है, या उपाध्यक्ष होता है, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या सबसे वरिष्ठ पार्षद? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा एक वार्ड समिति का सामान्य कृत्य नहीं है? वार्ड में ठोस अपशिष्ट
प्रबंधन में सहायता करना या वार्ड में पार्कों के रखरखाव में सहायता करना या वार्ड में संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करना या नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव करना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा कृत्य नहीं है? नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव कराना। यह वार्ड समिति का सामान्य कृत्य नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सदस्य के कार्यालय में एक आकस्मिक रिक्ति को किस आधार पर भरा जाता है? कानूनी वारिस, आम चुनाव, वरिष्ठता या उप चुनाव। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उप चुनाव। किस के माध्यम से भरा जाता है? तो उपचुनाव के माध्यम से ही भरा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका के पद से निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन के आदेश की तारीख से कितने वर्षों बाद पुनः चुनाव लड़ सकता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। 6 वर्ष के बाद वह वापिस चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगरपालिका द्वारा किसी भी प्रमुख के तहत बजट अनुदान किसी भी मात्रा को कम करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की या जिलाधीश की या चेयरपर्सन की या वित्त समिति की। तो किसकी होती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वित्त समिति की। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कोष में किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए वार्ड समिति को किसका पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का या राज्य सरकार का या वार्ड सदस्य का या नगर पालिका का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नगर पालिका। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि कोई भी न्यायालय राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध कर संज्ञान कब ले सकता है? तो कब ले सकता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सामान्य आदेश पर या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के विशेष आदेश पर या राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर या राज्य सरकार के सामान्य आदेश पर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आज की क्लास में हम लगभग 48 क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा करी है। तो हम नगरपालिका के गठन की धारा 3 से लेकर 50 तक के लगभग 148 क्वेश्चन देख चुके हैं और कल का हमारा टॉपिक रहेगा कार्य संचालन एवं वार्ड समिति धारा 51 से लेके 66 तक। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में इसी टाइम चर्चा करेंगे। तो हमारी आज की क्लास कैसी रही ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।